दोस्तों हाल ही में मैंने डैम्पियर मूवी देखा है जो कि एक इटालियन फैंटेसी हॉरर फिल्म है और इस फिल्म को रिकार्डो कैमेलो डायरेक्ट करे हैं। ये फिल्म सर्जियो बोनेली एडिटर के कॉमिक सीरीज डैम्पियर पे आधारित है। इनफैक्ट ये बोनेली सिनेमैटिक यूनिवर्स यानी BCU की पहली फिल्म है। IMDb पे डैम्पियर को मिले हैं 5.4 स्टार्स आउट ऑफ 10 और रॉटेन टोमेटोज पे इट हैज अ 67% ऑडियंस स्कोर। तो आज की वीडियो में हम फिल्म की कहानी को जानते हुए इसके एंडिंग पे थोड़ी चर्चा करेंगे। अब वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो फिल्म की शुरुआत में हम एक सुनसान सा घर देखते हैं और राधा वी कैन से कि एक झोपड़ी जैसा था जहां एक प्रेग्नेंट औरत वेल्मा लेबर में होती है। वेल्मा की 3 और औरतें डिलीवरी करवाने में मदद कर रही थी और वेल्मा जोर जोर से अपने हस्बैंड ड्राका का नाम चिल्ला रही थी। इसके पैरेलल में हम ड्राका को भी देखते हैं जो कि घोड़े पे काफी तेजी से अपनी वाइफ की लोकेशन की तरफ बढ़ रहा था। अब जैसे ही ड्राका अपनी वाइफ वेल्मा के लोकेशन के करीब आता है, 3 में से एक लेडी अपनी पावर से घर के आसपास काइंड ऑफ बैरियर क्रिएट करती हैं ताकि ड्राका यहाँ पहुंच न सके। वहीं बाकी 2 लेडीज वेल्मा की डिलीवरी में हेल्प कर रही थी। कुछ ही देर बाद वेल्मा एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन इस प्रोसेस में वो अपनी जान गंवा देती है। वहीं ड्राका को भी आइडिया लग जाता है कि उसकी बीवी नहीं बची और गुस्से में ड्राका अपनी इतनी पावर अनलीश करता है कि जिस घर में डिलीवरी वगैरह हो रही थी वो घर तक बिखर जाता है। वो तो लेडीज अपनी पावर से खुद को और बच्चे को प्रोटेक्ट करती हैं, वरना वो सब भी मारी जा सकती थी। फिर ये 3 लेडीज जो कि बूढ़ी थी वो एकदम से जवान दिखने लग जाती हैं और वो ड्राका से कहती है कि वो तीनों इस बच्चे को पालेंगी। ये लोग अपने आसपास प्रोटेक्शन कास्ट करती हैं और बच्चे को डैम्पियर कहती है। इस पूरे सीन को देखकर हम व्यूअर्स 2 बातें समझ पाते हैं। पहली ये कि ड्राका और ये 3 लेडीज नॉर्मल ह्यूमंस नहीं बल्कि वैम्पायर्स हैं और वैम्पायर में भी कोई ऐसे वैसे वैम्पायर नहीं बल्कि बहुत पावरफुल वाले। देन ड्राका की बीवी एक नॉर्मल ह्यूमन थी और जब वैम्पायर एंड ह्यूमन का बच्चा होता है तो उसे डैम्पियर कहा जाता है। अब इसमें भी कुछ कंडीशंस हैं, लाइक हर वैम्पायर ह्यूमंस के साथ बच्चा नहीं कर सकता एंड देन डैम्पियर की अपनी खास पावर्स होती है। इन सब पे हम वीडियोस में आगे तो बात करेंगे ही। अब यहाँ से कहानी कई साल आगे आ जाती है, यानी 1990s में जब बल्कन वॉर चल रहा था। हमें योरवोलॉक शहर का नजारा दिखाया जाता है जहाँ आर्मी के कुछ लोग एंट्री लेते हैं। इन सोल्जर्स का कमांडर था कुरियाक और कुरियाक के 2 सोल्जर्स कहानी के लिए इंपॉर्टेंट हैं जिनके नाम है लजार और स्टेफान। अब सोल्जर्स देख पाते हैं कि योरवोलॉक में सभी इंसान मृत थे। इनफैक्ट लोकल चर्च के अंदर तो इंसानों के लाश की ढेर लगी हुई थी। इन लाशों में खून नहीं था और ये देख हम भी समझ पाते हैं कि ये काम वैम्पायर का था। तभी एकदम से एक बूढ़ा आदमी कुरियाक के पास आके चिल्लाने लगता है कि ये काम डेविल का है और हमें डैम्पियर को बुलाना होगा। अब इससे पहले बूढ़ा कुछ और कहता, स्टेफान उसे शूट कर देता है। स्टेफान की इस हरकत से कुरियाक काफी गुस्सा होता है क्योंकि स्टेफान मजे मजे में एक निर्दोष बूढ़े आदमी को मार दिया था। इससे हम ये भी समझ पाते हैं कि स्टेफान सही इंसान नहीं है जबकि कुरियाक अच्छा आदमी है जो कि रूल्स को फॉलो करता है। तो इसके बाद सोल्जर्स और भी यूनिट्स को यहाँ बुलाते हैं ताकि इतने सारे लाशों को दफनाया जा सके। अब यहाँ से सीन यूरी और हार्लन नामक 2 बंदे पे शिफ्ट होती है और ये दोनों लोगों को ठगने का काम करते हैं। यूरी लोगों को बहकाता है कि गांव शापित है, यहाँ डेविल है, अनडेड आ जाएंगे वगैरह वगैरह। और फिर वो हार्लन को इंट्रोड्यूस करता है सेइंग कि हार्लन ईविल को भगाएगा। एंड देन हार्लन थोड़े रिचुअल वगैरह का नाटक करता है और फिर वो कहता है कि मैंने ईविल को खत्म कर दिया है। यही करके हार्लन और यूरी पैसे वगैरह कमाते हैं और इन्हें गाँव से फूड वगैरह भी मिल जाता है। अब दोस्तों हार्लन को यूरी डैम्पियर कह के बुलाता है और हम व्यूअर्स तुरंत समझ पाते हैं कि ये ग्रोन अप हार्लन और कोई नहीं बल्कि वही बच्चा है जिसका जन्म मूवी के पहले सीन में हुआ था। जी हाँ, हार्लन वाकई डैम्पियर है, ऑल्दो उसे अपनी शक्ति का आभास नहीं है। और वीडियो में दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स में हार्लन को डैम्पियर कह के ही बुलाऊंगा। खैर यहाँ से सीन वापस सोल्जर्स पे आती है और रात को कुछ वैम्पायर्स इन सोल्जर्स पे हमला बोल देते हैं। इन वैम्पायर्स को टेस्ला काइंड ऑफ लीड कर रही थी और वैम्पायर्स इजिली कई सोल्जर्स को मार गिराते हैं। कुरियाक कुछ सोल्जर्स के साथ किसी तरह सर्वाइव
सरवाइव करता है और यहाँ लजार कहता है कि वैम्पायर से लड़ने के लिए हमें डैम्पियर की मदद लेनी होगी। बस फिर क्या था, सुबह होते ही लजार कुछ सोल्जर्स के साथ हार्लन यानी डैम्पियर को ढूंढ लेता है। देन वो डैम्पियर और यूरी को उठा के कुरियक के पास लेके आता है। कुरियक डैम्पियर से पूछता है कि वैम्पायर्स को कैसे मारा जाए, लेकिन हम तो जानते हैं कि डैम्पियर तो एक ठग था, उसे कहाँ पता कि वैम्पायर्स वापस में एग्जिस्ट करते हैं, और करते भी हैं तो मारा कैसे जाए। तो ऐसे में डैम्पियर कुरियक का ये बोल के मजाक बनाने लगता है कि वैम्पायर्स तो एग्जिस्ट करते ही नहीं है, और इस बात से कुरियक गुस्सा होकर डैम्पियर को रात में अकेला ही बाहर छोड़ देता है, सेइंग कि या तो तुम सरवाइव करो या खत्म हो जाओ। अब रात में इस जगह पे अकेले रहना मतलब वैम्पायर्स तो अटैक करेंगे ही, और कुछ ही देर बाद टेस्ला डैम्पियर को अपने ट्रैप में फंसाती है। अब इससे पहले टेस्ला डैम्पियर का खून पीती, वो स्मेल करके समझ जाती है कि डैम्पियर के खून में कुछ तो गड़बड़ है। टेस्ला बाकी वैम्पायर्स को भी इस बारे में वार्न करती है, लेकिन एक वैम्पायर डैम्पियर को चोटिल करके उसका खून निकाल देता है, और डैम्पियर का खून टच होते वो वैम्पायर ऐसे जलने लगता है मानो उसे सनलाइट में डाल दिया गया हो। डैम्पियर भी तुरंत समझ जाता है कि फॉर सम रीजन उसके ब्लड से वैम्पायर्स जल रहे हैं, और ऐसे में वो एक वैम्पायर को चोक करते हुए अपना खून लगा के मार देता है। अब टेस्ला की विजन के थ्रू इन वैम्पायर्स का लीडर सब कुछ देख रहा था, और वो तुरंत समझ जाता है कि हार्लन डैम्पियर है। वो सभी वैम्पायर्स को यहाँ से निकलने कहता है एक्सेप्ट टेस्ला, ताकि टेस्ला डैम्पियर को फंसाकर उसके पास लेके आए। इसके बाद सभी वैम्पायर्स भाग जाते हैं और टेस्ला वहीं एक बिल्डिंग में छिप जाती है। सुबह होने पे कुरियक और बाकी सोल्जर्स आते हैं और वो बिल्डिंग के अंदर टेस्ला को बंदी बनाने का सोचते हैं। अब इस पॉइंट पे स्टेफान, लजार और दूसरे सोल्जर्स मिलकर कुरियक के खिलाफ बगावत कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें वैम्पायर्स वगैरह से लड़ने का मन नहीं था। स्टेफान यहाँ सोल्जर्स का नया लीडर बनता है और वो डैम्पियर एंड कुरियक को इसी बिल्डिंग में बंद कर देता है ताकि टेस्ला इन दोनों को ही मारे, और तब तक स्टेफान के लीडरशिप में सभी सोल्जर्स यहाँ से भाग जाएंगे। अब यूरी तो डैम्पियर के साथ ही रहना चाहता था क्योंकि वो डैम्पियर को अपना भाई जैसा मानता था, लेकिन डैम्पियर यूरी को सोल्जर्स के साथ ही भेज देता है, सेइंग कि ये जगह खतरे से खाली नहीं है। तो सोल्जर्स के जाने के बाद टेस्ला फाइनली डैम्पियर और कुरियक के सामने आती है और वो यहाँ काफी बातें रिवील करती है। टेस्ला बताती है कि वो एक मामूली वैम्पायर है और इनका मास्टर है गोरका। गोरका ही टेस्ला को वैम्पायर बनाया है और वो लॉर्ड ऑफ द नाइट है। लॉर्ड ऑफ द नाइट्स काफी पावरफुल होते हैं, इतने पावरफुल कि उन्हें सूरज की रोशनी से भी कुछ नहीं होता। लॉर्ड ऑफ द नाइट्स का एक बूंद खून किसी इंसान को वैम्पायर बना सकता है और उनके पास ही वैम्पायर बनाने की ताकत है। अब अपने कन्वर्टेड वैम्पायर्स को लॉर्ड ऑफ द नाइट्स कंट्रोल भी कर सकते हैं और उनके विजन्स को एक्सेस करके उन्हें रिमोटली कमांड भी दे सकते हैं। अब जब लॉर्ड ऑफ नाइट और ह्यूमन का बच्चा होता है तो वो डैम्पियर कहलाता है, और जब भी एक डैम्पियर का जन्म होता है तो यूजुअली लॉर्ड ऑफ नाइट्स उसे जन्म लेते ही मार देते हैं। क्यों? क्योंकि डैम्पियर लॉर्ड ऑफ नाइट्स को हरा सकता है। इस इन्फो से ये पता चलता है कि पहले सीन वाला ड्राका भी लॉर्ड ऑफ द नाइट ही होगा, तभी तो हार्लन डैम्पियर है और उसका खून नॉर्मल वैम्पायर्स के लिए, इवन लॉर्ड ऑफ द नाइट्स के लिए लीथल है। अब टेस्ला कहती है कि वो खुद गोरका के चंगुल से आजाद होना चाहती है क्योंकि गोरका उससे बहुत बुरे काम करवाता है, इसीलिए वो डैम्पियर और कुरियक की मदद करेगी गोरका को लोकेट करके हराने में। ये सुनकर डैम्पियर तो टेस्ला की बातों पे यकीन कर लेता है, लेकिन कुरियक वो स्केप्टिकल। यहाँ हम ये समझ पाते हैं कि गोरका अब भी टेस्ला के विजन्स को एक्सेस कर रहा था और उसे टेलीपैथिकली कमांड दे रहा था ताकि टेस्ला डैम्पियर को उसके पास पहुंचा दे। दूसरी तरफ स्टेफान, लजार, यूरी और बाकी सोल्जर्स जीप में ट्रैवल कर रहे होते हैं जब गोरका उन पे हमला कर देता है और वो इन सभी को बंदी बना के अपने अड्डे पे ले जाता है। वहां गोरका स्टेफान को अपना एक बूंद खून पिला के वैम्पायर बना देता है। इनफैक्ट वो बाकियों के साथ भी ऐसा ही किया होगा। कमिंग बैक टू टेस्ला, वो अपने आप को अच्छे से कवर करती है ताकि वो सनलाइट से बच सके, एंड देन वो डैम्पियर एंड कुरियक को गोरका के अड्डे तक ले जाने लगती है। इनकी जर्नी के दौरान हम समझ पाते हैं कि डैम्पियर के घाव काफी तेजी से भरते हैं और डैम्पियर भी वैम्पायर की तरह एज नहीं करता। अब कुरियक का कहना था कि गोरका और उसके वैम्पायर्स में गोलियां तो काम करेंगी नहीं, तो ये लोग लड़ेंगे कैसे? वेल, यहाँ डैम्पियर एक मस्त आइडिया निकालता है जहां वो सारे बुलेट्स को अपने खून से भिगो देता है, क्योंकि डैम्पियर का खून वैम्पायर्स के लिए लीथल है। तो हाँ, अगर बुलेट लगेगी जिस पे डैम्पियर का खून होगा तो वैम्पायर्स फट जाएंगे ना, ये कॉन्सेप्ट लगाया डैम्पियर। डैम्पियर यहाँ तक कि एक ब्लेड को भी अपने खून में सन देता है एंड देन ब्लेड को केयरफुली टेस्ला को देता है ताकि टेस्ला इसका इस्तेमाल करके वैम्पायर से लड़ सके। इसके बाद तीनों एक वॉर टॉर्न सिटी के बीच एक एरिया में पहुंचते हैं जहां कुरियक के सोल्जर्स ही इन्हें घेर लेते हैं। जी हाँ, कुरियक के सोल्जर्स जो कि अब वैम्पायर्स थे और इनका नया मास्टर था गोरका। कुरियक को लगता है कि टेस्ला इन्हें धोखा दी है, लेकिन टेस्ला का कहना था कि वो गोरका को इनका लोकेशन नहीं दी है, रादर गोरका ही उसके विजन को एक्सेस करके सब कुछ पता कर लिया होगा। जो भी हो, यहाँ वैम्पायर सोल्जर्स कुरियक और डैम्पायर पे हमला बोल देते हैं और ऐसे में कुरियक डैम्पायर के खून वाला बुलेट्स इन पे इस्तेमाल करता है। ये बुलेट्स वाकई काम कर जाती है, जहां गोली लगते वैम्पायर जल जा रहे थे। इस लड़ाई में
कुरियक और डैम्पियर वैम्पायर्स पे भारी पड़ते हैं। इनफैक्ट ये लोग वैम्पायर लजार तक को खत्म कर पाते हैं। वैसे वैम्पायर स्टेफान इस लड़ाई में नहीं आया था एंड वी कैन से कि वो अब तक जिंदा है। तभी एकदम से हम टेस्ला को इन पे गन ताने हुए देख पाते हैं और टेस्ला की आंखें पूरी तरह ब्लैक थी। दरअसल गोरका टेस्ला के माइंड को दूर से ही कंट्रोल कर रहा था और टेस्ला उसको रेजिस्ट नहीं कर पा रही थी और यही वजह है कि उसकी आंखें ब्लैक हो गई थी और वो डैम्पियर पे गन तान दी थी। डैम्पियर यहाँ टेस्ला को अपने होश में आने कहता है लेकिन टेस्ला डैम्पियर पे गोली चला देती है। गोली चलाने के ठीक बाद टेस्ला अपने होश में आती है और वो यहाँ से भाग जाती है। इस पूरे सीन से हम समझ पाते हैं कि टेस्ला वाकई में गोरका की स्लेव बन के नहीं रहना चाहती, लेकिन उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। नाउ कमिंग टू डैम्पियर, वेल गोली उसके पेट में लगी थी एंड ही वाज वेरी हर्ट। कुरियक यहाँ डैम्पियर को फर्स्ट एड देता है ताकि डैम्पियर की कंडीशन स्टेबल हो सके। इस पॉइंट पे डैम्पियर और कुरियक थोड़ा बातचीत करते हैं जिसके दौरान हम भी जान पाते हैं कि कुरियक की एक बीवी और बच्चा भी था नेम्ड मिलिहाना एंड मिक्लोस। मिक्लोस 9 साल का था जब वो मारा गया और कुरियक को इस बात का बहुत गम है। खैर दूसरी तरफ टेस्ला पूरी तरह से रेबल हो चुकी थी और वो ह्यूमंस को बचाने लग गई थी। जी हाँ, वो ह्यूमंस को बचाते हुए वैम्पायर्स को ही अब मारने लगी थी। ऐसे में गोरका खुद टेस्ला से डील करने आता है और वो टेस्ला को पीट के बंदी बना लेता है। अब अगली सुबह डैम्पियर का घाव भर चुका था और ऐसे में कुरियक और डैम्पियर गोरका के अड्डे पे जाते हैं। ये दोनों अलग अलग होके उस प्लेस की छानबीन करने लगते हैं और एक रेड लाइट्स वाले एरिया में कुरियक को अपने बेटे के विजन्स आना शुरू होते हैं। ये काम मोस्टली गोरका का ही था जहां वो कुरियक को उसके बेटे के विजन्स दिखा के गिल्टी फील करवाता है और जब कुरियक अपने होश में आता है तो वो खुद को टेस्ला के साथ बंधा पाता है। जी हाँ, यहाँ इनके सामने वैम्पायर स्टेफान था जो कि टेस्ला को जला जला के टॉर्चर कर रहा था। स्टेफान यहाँ टेस्ला और कुरियक दोनों को मारना चाहता था और वो इसी की प्लानिंग कर भी रहा था, लेकिन एक पॉइंट पे टेस्ला और कुरियक जो कि एक ही चेन से बंधे हुए थे वो इस तरह उछलते हैं कि स्टेफान के हमले से चेन टूट जाता है। ऐसा होते टेस्ला स्टेफान को चेन से टांग देती है और कुरियक स्टेफान को आग लगा के मार गिराता है। इस सब हाथापाई में टेस्ला मरने वाली स्थिति में पहुंच गई थी और इसलिए कुरियक उसे अपना खून पिलाता है ताकि टेस्ला रिकवर कर सके। अब यहाँ पूछ सकते हैं कि टेस्ला अगर कुरियक का खून पी ली तो क्या कुरियक वैम्पायर नहीं बन जाएगा? वेल, मैंने आपको बताया था कि इंसान को वैम्पायर सिर्फ लॉर्ड ऑफ द नाइट्स ही बना सकते हैं और टेस्ला एक मामूली वैम्पायर है जिसके पास ये पावर नहीं है। तो हाँ, बाकी वैम्पायर मूवी से थोड़ी सी कॉन्सेप्ट चेंज है यहाँ पे, जहाँ हर एक वैम्पायर के काटने से इंसान वैम्पायर नहीं बन जाता। कमिंग बैक टू स्टोरी, दूसरी तरफ डैम्पियर गोरका से मिलता है जहाँ गोरका डैम्पियर को इजिली ओवरपावर कर देता है। गोरका फास्ट था, देन वो अजीब रेड एंड ब्लैक धुएं जैसी पावर का इस्तेमाल करके दूर से ही अटैक कर पाता था। गोरका डैम्पियर से कहता है कि मैं तुम्हारी महक से ही समझ पा रहा हूँ कि तुम ड्राका के बेटे हो। ड्राका भी लॉर्ड ऑफ द नाइट है जिसे गोरका सेंचुरीज पहले इस जगह से भगा के यहाँ पे राज करने लगा था। गोरका कहता है कि आज वो डैम्पियर को मार देगा, यानी वो काम करेगा जो ड्राका को डैम्पियर के जन्म लेते ही कर देना चाहिए था। गोरका यहाँ डैम्पियर को काफी पीटता है, देन वो डैम्पियर के सामने वैम्पायर यूरी को लेके आता है। जी हाँ दोस्तों, यूरी जो कि डैम्पियर के भाई जैसा था उसको गोरका वैम्पायर बना चुका था और फिलहाल यूरी गोरका के ही वश में था। ऐसे में यूरी डैम्पियर पे हमला कर देता है और डैम्पियर का खून टच होते यूरी मरने लगता है क्योंकि यूरी तो वैम्पायर बन गया था ना। अब अपने एंड मोमेंट में यूरी को थोड़ा सा होश आता है जहां वो काफी रोता है क्योंकि वो डैम्पियर पे ही हमला किया जो कि उसके भाई समान है और डैम्पियर भी बहुत रोता है क्योंकि उसकी आंखों के सामने यूरी मारा जाता है। इसके बाद डैम्पियर गुस्से में गोरका पे हमला करता है लेकिन गोरका अपनी पावर्स से डैम्पियर को चोटिल कर देता है। एंड मौके पे कुरियक और टेस्ला यहाँ आते हैं लेकिन गोरका इन्हें पलक झपकते ही अपने पावर से हवा में लेविटेट करा देता है एंड देन वॉल से चिपका के बंदी बना लेता है। इस पॉइंट पे ऐसा लगता है मानो गोरका जीत गया है, लेकिन तभी डैम्पियर अपने विजन में अपने पिता और उन 3 लेडीज को देखता है। डैम्पियर के पिता ड्राका कहते हैं कि लिसन टू योर ब्लड माय सन, लिसन टू हु यू आर। बेसिकली वो डैम्पियर को अपनी पावर रियलाइज करने में हेल्प करते हैं जिसके बाद डैम्पियर का दिल वापस धड़कता है। इससे डैम्पियर का खून उसके शरीर में वापस संचालित होता है और अब डैम्पियर अपने ब्लड के पावर को समझ पा रहा था। डैम्पियर उठ खड़ा होता है और वो गोरका की तरफ बढ़ना शुरू करता है। गोरका तुरंत अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है लेकिन गोरका के पावर्स का अब डैम्पियर पे ठीक ढंग से असर नहीं हो रहा था। ऐसे में गोरका तुरंत अपनी असली शैतानी फॉर्म में आता है ताकि वो डैम्पियर से अच्छे से लड़ सके। डैम्पियर अपने खून से सने हाथ से गोरका को पीटना शुरू करता है और डैम्पियर का खून लगने से गोरका जलना शुरू हो जाता है। इन द एंड डैम्पियर गोरका का अपने खूनी हाथों से गला दबा देता है जिससे गोरका मरने लगता है। मरते हुए गोरका कहता है कि मैं मॉर्टल्स के बीच एज गॉड रहता था लेकिन आज फाइनली मैं डेथ के ब्यूटीफुल ग्लेयर को देख पा रहा हूँ। इसके बाद गोरका मारा जाता है और टेस्ला फाइनली उसके चंगुल से फ्री हो चुकी है। अब गोरका के मरते यहाँ पे एक सीक्रेट चेंबर जैसा जगह खुलता है
जहाँ पे एक बुक रखी थी। इस किताब में सारे लॉर्ड ऑफ द नाइट्स की इंफॉर्मेशन थी। इनफैक्ट इन जनरल वैम्पायर्स की सारी इन्फो इस बुक के अंदर थी। बुक में ड्राका की भी एक पिक्चर थी और इसे देखकर हम समझ पाते हैं कि ये जगह पहले ड्राका की ही थी और वही इस सीक्रेट चेंबर को बनाया होगा। इस पॉइंट पे डैम्पियर, कोरिया और टेस्ला ठान लेते हैं कि तीनों मिलकर सारे वैम्पायर्स एंड लॉर्ड ऑफ द नाइट्स को खत्म करेंगे, यानी इनकी जंग अब शुरू हो रही है। और यहीं पे डैम्पियर फिल्म खत्म हो जाती है। अब फिल्म खत्म होने के बाद हमें एक और सीन दिखाया जाता है जहां ड्राका और वो तीन औरतें ड्राका के बीवी वेल्मा के कब्र के पास थे। ड्राका कहता है कि फाइनली मेरा बेटा रियल डैम्पियर बन गया है। ये सुन के औरतें ड्राका से कहती है कि वो तुम्हें फॉलो नहीं करेगा, इनफैक्ट तुम्हें भी मार सकता है वो। इस पे ड्राका कहता है कि शायद वो मेरे खिलाफ जाए या फिर वो अपने ब्लड के कॉल को सुने, यानी मेरे खून का कर्ज अदा करे। जो भी हो, ये सब बस एक शुरुआत है और आगे मेरी पूरी जंग शुरू होने वाली है। नाउ यहाँ पे फाइनली डैम्पियर मूवी ट्रूली खत्म होती है। तो दोस्तों ये थी फिल्म की कहानी और फिल्म के एंडिंग को देख के आप समझ ही गए होंगे कि इस पे और भी कई फिल्म्स आने वाली है। ऐसे ही थोड़ी इसे बोनेली सिनेमैटिक यूनिवर्स कहा गया है क्योंकि इस यूनिवर्स में कई प्रोजेक्ट्स प्लान्ड हैं और जैसे जैसे फिल्में या सीरीज आएंगी मैं अपने चैनल पे एक्सप्लेनेशंस लेके आ जाऊंगा। वैसे अगर डैम्पियर की बात की जाए तो यहाँ कहानी काफी सिंपल थी जिसके लिए फर्दर एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट एक्सप्लेनेशन के दौरान ही मैंने कई डिटेल्स को कवर किया है जो कि आइडियली थ्योरी सेक्शन में होती है। बस एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि टेस्ला पहले से ही गुड़का को पसंद नहीं करती थी और वो मजबूरी में उसकी गुलामी कर रही थी। तो मौका मिलते ही वो गुड़का के अगेंस्ट चली गई और फाइनली वो डैम्पियर और कोरिया के साथ मिलकर वैम्पायर्स को हंट करेगी क्योंकि अब गुड़का है नहीं ना, तो टेस्ला को कंट्रोल कौन कर सकता है? कोई नहीं, वो अपनी मन की मालिक है। इस पूरे फिल्म में मुझे बस दुख तब हुआ जब यूरी मारा गया क्योंकि वो बहुत ही अच्छा दोस्त था डैम्पियर का। और वैसे इस बात से डैम्पियर को बहुत ज्यादा दुख नहीं हुआ एक्सेप्ट फॉर वन सीन। जो भी मूवी एवरेज सी है लेकिन आई एम एक्साइटेड फॉर इट्स सिनेमैटिक यूनिवर्स ताकि मैं देख सकूं कि आगे कौन कौन से प्रोजेक्ट्स प्लान्ड हैं। वैसे डैम्पियर की पूरी कॉमिक सीरीज है और अगर आपको चाहिए कि मैं कॉमिक्स को भी एक्सप्लेन करूं तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और कमेंट सेक्शन में जा ही रहे हैं तो आप ये भी बताइएगा कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। वैसे वीडियो तो पसंद आई होगी मेरी उम्मीद है, और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ ही चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।